रात के 2 बजे जब शहर की सड़कें शांत थीं, लेकिन उसी शहर में एक कमरा था जिसकी लाइट अब तक जल रही थी। उस कमरे में बैठा था विवान, 23 साल का लड़का, एकदम साधारण पर सपने बहुत ही असाधारण। कुर्सी के पास फर्श पर फैली किताबें, मेज पर ठंडा पड़ा चाय का कप और सामने अधूरी नोट्स। विवान ने धीरे से किताब बंद की और आंखें मींच ली। कल उसका तीसरी बार होने वाला सरकारी परीक्षा का दिन था। 2 बार वो फेल हो चुका था, बहुत के बहुत पास जाकर। लेकिन आज उसके अंदर डर भी था और उम्मीद भी। उसे किसी की आवाज याद आई। तू क्या कोशिश कर रहा है, ये तेरे बस की नहीं है। उसके चाचा। और दूसरी आवाज, बेटा एक बार और कोशिश कर ले, मुझे तुझ पर भरोसा है। उसकी माँ। वो उठा, खिड़की के पास गया, बाहर अंधेरी सड़क देखी और खुद से कहा, ये आखिरी कोशिश है, लेकिन इस बार पूरी जान लगा दूंगा। एक संघर्ष की शुरुआत। विवान एक छोटे शहर का लड़का था। पिता का देहांत 10वीं में ही हो गया था। माँ सिलाई का काम करती थी और छोटी बहन स्कूल में पढ़ती थी। घर चलाना मुश्किल था, पर माँ हमेशा कहती, गरीबी हालात है बेटा, पहचान नहीं। विवान पढ़ाई में अच्छा था। उसका सपना था सरकारी ऑफिसर बनना, ताकि माँ और बहन को बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन 2 बार परीक्षा फेल होने के बाद लोग ताने मारने लगे। बदकिस्मती है, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरी बार देने से क्या होगा? विवान हंस देता, लेकिन अंदर वो टूट रहा था। मगर उसके अंदर एक चिंगारी थी। अगर मैं हार गया तो माँ को कैसे देखूंगा? हर सुबह एक नई लड़ाई। वो सुबह 5 बजे उठता, छत पर बैठकर सूरज उगते देखता और खुद से कहता, आज पहले से बेहतर बनना है। पढ़ाई में डूबा रहता, लेकिन हर बार माँ उसके हाथ में चाय देकर कहती, आज थोड़ा आराम भी कर ले बेटा। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, अभी नहीं माँ, अभी लड़ाई बाकी है। कभी कभी पड़ोस की आवाजें भी सुनाई देती, देखो फिर पढ़ रहा है, इतने साल से बैठा है, नौकरी नहीं मिली, अब क्या मिलेगा? लेकिन विवान ने कान बंद कर लिए थे। उसे सिर्फ अपनी मंजिल की आवाज सुनाई देती थी। बड़ा झटका। परीक्षा से 10 दिन पहले अचानक माँ बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस ज्यादा है, दवाइयाँ और आराम जरूरी है। विवान के हाथ कांप गए। उसने माँ का हाथ पकड़ा और पूछा, माँ आप ठीक हो ना? माँ ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तू बस परीक्षा पर ध्यान दे। लेकिन विवान कैसे ध्यान देता? वो घर, अस्पताल, कोचिंग, इन 3 जगहों में पेंडुलम की तरह झूल रहा था। दोस्तों ने कहा, इस बार छोड़ दे, अगली बार दे देना। पर विवान ने कहा, ये आखिरी मौका है, इसे खो नहीं सकता। हार के डर से जंग। परीक्षा से 1 दिन पहले घर में बिजली चली गई। अंधेरा कमरा, गर्मी और खुली किताबें। बहन ने कहा, दादा पढ़ाई मत करो, आराम कर लो। लेकिन विवान मोमबत्ती की हल्की कांपती लौ में पड़ता रहा। उसकी आंखें लाल थीं, गर्दन झुकी हुई, हाथ कांप रहे थे, पर दिमाग कह रहा था, अभी रुक गया तो सब खत्म। उस रात वो 2 घंटे भी नहीं सो सका। परीक्षा का दिन। सुबह 6 बजे माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, जैसे भी हो जा बेटा, मुझे तुझ पर विश्वास है। विवान ने माँ के पैर छुए और परीक्षा केंद्र की ओर निकल पड़ा। केंद्र के बाहर हजारों छात्र, किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास, किसी पर डर। और विवान, एक तूफान था, अंदर भी और बाहर भी। पेपर उसके हाथ में आया। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, सब कुछ जैसे उसकी मेहनत से जुड़ा हुआ था। वो मुस्कुराया। पहली बार उसे लगा, मैं ये कर सकता हूँ। रिजल्ट का दिन आया। पूरा घर तनाव में था। माँ बार बार पूछ रही थी, देखा क्या? बहन फोन पकड़े खड़ी थी, दादा बोलो ना। विवान ने ट्रेम्बलिंग हाथों से रिजल्ट खोला। स्क्रीन कुछ सेकंड घूमती रही। दिल धड़क रहा था, गला सूख रहा था। फिर स्क्रीन रुकी और उस स्क्रीन पर लिखा था, कांग्रेचुलेशंस, सिलेक्टेड। विवान कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। आंखों में आंसू भर आए। उसने माँ की तरफ देखा। माँ रो रही थी, लेकिन खुशी से। बहन चिल्लाई, दादा सिलेक्ट हो गया। माँ ने उसे गले लगाया। मैंने कहा था ना बेटा, तू कर सकता है। विवान टूट कर रो पड़ा। 8 साल की मेहनत, 1000 से ज्यादा रातें,
2 बड़ी हार, सब उसकी आंखों से आंसुओं की तरह बहने लगे। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद विवान ऑफिसर की वर्दी में घर से निकला। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, माँ की आंखों में गर्व था, बहन की हंसी में खुशी थी। विवान ने गेट से बाहर निकलते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, ये आखिरी कोशिश नहीं थी, ये मेरी असली शुरुआत थी। कहानी का संदेश। कभी कभी जिंदगी आपको बार बार गिराती है ताकि आप जान सकें कि आप कितनी बार उठ सकते हैं। विवान की कहानी आपको यही सिखाती है, हार मान लेना आसान है, लेकिन आखिरी कोशिश जिंदगी बदल देती है।